तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था अंशु का शादी सालगिरह होने वाला था। और जैसे वो निकल के आई थी बाहर, जैसा उसका पार्टी था, पार्टी होने वाला था धमाकेदार, जैसे उसे लग रहा था हम किसी को जवाब देने वाले हैं, ईंट का जवाब पत्थर से ईंट बजा देंगे, ऐसा घमासान पार्टी करेंगे। उस पार्टी पे पानी फिर जाता है। कल भी हमने वीडियो बनाया था, अंशु को फटकार लगाया था क्योंकि चीजें अच्छी नहीं लगती, लेकिन अंशु को मजा आता है। अंशु को इसमें ये चीज जो हो रहा है अंशु के साथ, उसे बहुत मजा आता है क्योंकि भाई डॉलर छापना है। उधर उसकी बड़ी बहन भी दम नहीं धर रही है क्योंकि भाई मौके का तलाश हर किसी को रहता है, डॉलर ही छापना है, बाद बाकी कुछ भी नहीं। इज्जत प्रतिष्ठा की किसी को भी फिक्र नहीं है। अगर छोटी बहन ने पापा का अपमान किया तो बड़ी बहन का ये फर्ज नहीं बनता है कि उस चीज को ला करके सोशल मीडिया पे ढोल पिटाई कर दें कि हमारी छोटी बहन अपने पापा का रिस्पेक्ट नहीं करती है। अगर छोटी बहन की जगहसाई होती है तो साथ में थोड़ा सा आपकी भी जगहसाई होगी। सो ये बेटी का ये बहन कैसी है, कुछ भी है, आपने ही बहन बनाया था, कोई दुनिया वाले बहन नहीं बनाया था, किसी दुनिया वाले के दबाव में आपने बहन नहीं माना था। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चाहे भक्त आप किसी के हों, आप लोग सुरफुरा रहे होंगे मैसेज करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। आप हमारे भक्त अगर हैं तभी मैसेज कीजिए, निष्पक्ष रिएक्शन हम देंगे, किसी के पक्ष में हम रिएक्शन लेके नहीं आते हैं। तो यहाँ पे अंशु की एक बात का हमको जवाब देना है जो कि हमें बहुत बुरा लगता है। बार बार वो एक बात कहती है, वो रिएक्शन वाले, कुछ रिएक्शन वाले, सारे रिएक्शन वाले नहीं बिके होते हैं, पैसा लेकर के रिएक्शन देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं ना, उसको हस्ती नहीं है कि जितने भी रिएक्शन वाले हैं उसे खरीद लें। कोई भी ABCD XYZ किसी भी रिएक्शन वाले को खरीदने का पापर नहीं, पावर नहीं है। बात रही रिएक्शन वाला का अपना अपना सोच होता है, अपना अपना मर्जी होता है। कुछ रिएक्शन वाले निष्पक्ष बात करते हैं, कुछ रिएक्शन वाले एक के सपोर्ट में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी आप बड़े क्रिएटर ही ऐसी धमका धमकी देते हैं कि कुछ रिएक्शन वाले डर जाते हैं, वो एक के सपोर्ट में बात करने लगते हैं। कुछ रिएक्शन वाले यूट्यूब गाइडलाइंस के तहत काम करते हैं, वो डरते नहीं है, निष्पक्ष बात करते हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है। कुछ रिएक्शन वाले बड़े क्रिएटर से, जैसे सामने वाले मोम जी से हमारी पंगा हुई या आपसे हमारी पंगा हुई, तो हम भी आपके कुन्नस निकालने के लिए उधर से उधर ज्यादा उधम मचा के रख सकते हैं। इसमें बिकने और खरीदने की बात नहीं होती है। आप इस बात पे कंट्रोल लगाइए अंशु जी कि रिएक्शन वाले पैसा लेके बात करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपके लिए अगर सहानुभूति कोई देता भी है ना, आपको हजम नहीं होती है। आप भूल जाती हैं कि आप सोशल मीडिया पे बात कर रही हैं। भले ही आपको माँ का, बाप का प्यार नहीं मिला, भाई का प्यार नहीं मिला, ये दुनियादारी इस चीज को नहीं मानती है। यहाँ पे आप जो बकेंगी ना, उसी पे दुनिया बात करती है। आपके अंदर कितने दर्द हैं उससे मतलब नहीं है। आप दिखा क्या रही हैं, पब्लिक में परोस क्या रही हैं कि हम ये हैं, हम वे हैं। पब्लिक का एक ही सवाल उठता है, राज फैमिली के, हालांकि हम इस चीज को नहीं मानते हैं। जिसको वायरल होना है ना, राज फैमिली इसमें मायने नहीं रखती है। राज फैमिली इसमें मायने नहीं रखती, इस चीज को हम भी मानते हैं, लेकिन अब इतना भी मानने की जरूरत नहीं है, इतना मान के हम अंशु पे चढ़ के बैठे रहे। अगर अंशु को वायरल होने का चांस है ना, तो तभी वो भगवान सेटिंग किया कि उनके पास गई और वो लोग दिल से उस समय अपनाए थे, दिखता था। अगर अंशु उसमें वायरल हुई है सट के, तो ये कहीं से भी डिले नहीं है कि अंशु के भाग से बड़े युवराज, बड़ी बहुरिया की न जाने कितनी वीडियो अंशु के शादी वाला ट्रेंड में चला गया। ये भी आपको माननी पड़ेगी। अंशु की शादी के वजह से उनके घर में हर एक चैनल पे जाके चेक कीजिए, व्यूज आए हैं, डॉलर बने हैं। तो ये भी डिले नहीं की जा सकती। अगर ये डिले नहीं की जा सकती है, अंशु को पहचान राज फैमिली से मिली है, तो अंशु के जाने से उस घर में कमाई भी हुई है, ये चीज भी डिले नहीं की जा सकती है। चलिए, ये तो यहाँ पर की बात हुई। अब अंशु सारे क्रिएटर को इनवाइट करती है। आखिर अचानक से हुआ क्या जो ये हाथ खड़ा कर लेती है? इसके पीछे रीजन थी, सच्चाई थी, जिसको कि अंशु अपने मुंह से बयान नहीं करती है। वो इधर उधर का हवा लाद देती है कि लो, हमारे दुश्मन को अब सुकून मिल गया, हम नहीं करेंगे पार्टी, हमारे अपने ही जो होंगे वही हमारे पार्टी में आएंगे।
भाई आपकी जुबान जो है ना कैंची की तरह चलती है, उस पर कंट्रोल लगाइए अंशु, तभी कुछ हो सकता है। ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता। आप जितना यहाँ पे लाके क्रिएट कर रही है ना, ऐसे दुनिया नहीं चलती है कि हर कोई राज फैमिली के वजह से, राज फैमिली को हर हर किसी को राज फैमिली ने बस कर लिया, आपके पास नहीं आने दिया। जब ये इनवाइट कर रही थी, यहीं पे इनकी बड़ी बहन की वीडियो आती है, वो वीडियो में क्लियर करते हुए बताती है कि तुमने क्लियर कर दिया किस लिए राज फैमिली को तुम पूछ रही थी। हालांकि अंशु खुद ही आकर के बताती है, हमने तो मना किया था अपने हस्बैंड को। देखिए इसमें दो रीजन होते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं। कि किच 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 कलेसी वाला ये मामला था, इसलिए हमने भी हालांकि इसे मना ही किया था कि ये मैटर जो इतना दूर तक बिखर चुका है ना, ये संभलने वाला नहीं। क्योंकि मोम जी का भी हमने कितने सारे वीडियो देखे कि हमारी बहू को, लास्ट में भी मोम जी की वीडियो आई थी, हमारी बहू को जो जो जिसने टारगेट किया है, चाहे थंबनेल के माध्यम से, चाहे मुंह के माध्यम से, चाहे पिछवाड़े के माध्यम से, हम किसी को छोड़ने वाले जिंदगी में नहीं है। तो इसलिए हमें नहीं लगता था कि ये मोम जी मानेगी, और वही हुआ था। तो इस वेस पे भी हो सकता है कि अंशु मना करती होगी अपने पति देव को कि आप हमारे फैमिली को, उस फैमिली को, बनाए हुए फैमिली को निमंत्रण मत दीजिए। शुभम जी अपना मतलब ये दिखाए, व्यवहारिकता दिखाए कि वो वहां पे इन्विटेशन दे, इनवाइट कर दिए थे, निमंत्रण कार्ड भेज दिए थे। और पब्लिक भी परेशान कर रही थी, ये बात सत्य है। कमेंट कर रही थी कि आप वहां पे निमंत्रण दीजिए, निमंत्रण दीजिए, निमंत्रण दी हुई थी। वहीं पे इनकी बड़ी बहन का कहना है, तुम्हें तो तमीज नाम की चीज नहीं है। और अंशु आकर के बोलती है, हमने तो मना किया था, लेकिन वो अपनी काबिलियत दिखाए थे, महानता दिखाए थे, आपने हमारे पति को भी नहीं छोड़ा। तो उनका कहना हुआ कि नहीं, तुम निमंत्रण देती हो और हमारे माँ बाप को बेइज्जत करती हो। पापा को इन्होंने बुलाया था पिछले फंक्शन में, हालांकि हमें लगता है कि अंशु ने इज्जत किया था। शायद कपड़े भी विदाई में दी हुई थी या खरीद के लाए थे, ये हमें याद नहीं अच्छे से। हमें लगता है कि इज्जत की है, हमने देखा है। तो वहीं पे बड़ी बहन का कहना है कि नहीं, उसने प्रणाम भी नहीं किया। अगर मान के चलते हैं प्रणाम नहीं की, मान के चलते हैं, कुछ होता है ना, जिसके जिस बेटी के घर में खुशियां होती है ना, और ये नॉर्मली बात है, ये चीज ना नॉर्मली है। इसमें अपने और पराये से मतलब नहीं होता है। किसी किसी को दौलत का घमंड भी हो जाता है ना, तो वो अपने को भूल जाते हैं। घर में सबको निमंत्रण देके बुला लेते हैं, और उस रिश्ते को, जो रिश्ता की उनके लेवल का नहीं, उस रिश्ते को कद्र नहीं करते हैं। ये बहुत सारा मैटर देखा जाता है, हमने ऑफ कैमरा बहुत सारे केसेस देखे हैं। तो बात रही अंशु की, अंशु का ऑनलाइन है तो ऑनलाइन आ गया। तो अगर मान लीजिए उसने प्रणाम नहीं किया, तो ये बड़ी बहन को जताना यहाँ पे जरूरी था। क्योंकि यहाँ पे भाई रिएक्शन वाले भी बैठे हुए कैच लेने के लिए, और कंटेंट आपको भी चाहिए, पूरी पब्लिक को चाहिए। तो ये अच्छा तरीका से, हमने कल भी बताया था कि अंशु खुद से ही ट्रोल हो रही है और होने का तैयारी हो चुका है। वहीं पे अंशु बाज नहीं आती है, कहती है हमने एक बॉल फेंका, जैसे बचपन में कहते थे ना, हमू खेलब हमू खेलब। तो ये भी चिटकाने से बाज नहीं आ रही, ये भी चिटकाएगी। जाहिर सी बात है, देखिए इसमें अंशु को हम 100% गलत साबित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये फैमिली में हमने एक चीज देखा है, किसी को भी जब ये पकड़ लेते हैं ना, तो उनसे पिंड छुड़ाना उसको मुश्किल हो जाता है। और ज्यादा करके ये लोग महिला को पकड़ते हैं, टारगेट महिला को करते हैं, और चारों तरफ से धर दबोचते हैं। वो महिला जब तक हल्दी चूना ना बोल दे, तब तक कोई गुंजाइश नहीं होती। भाई यहाँ पे अंशु है, मानते हैं कि उनके फैमिली की अपनी नहीं है, लेकिन पास पड़ोस की ही तो है। जब सिवान की है तो सिवान की ही है, सिवान जिला की है। तब देखिए होता क्या है, क्या करती हैं ये अंशु रानी, कहाँ तक इस चीज को कंट्रोवर्सी खींचती हैं। अब तो हमें साफ साफ लगता है कि अंशु जो है शादी सालगिरह के नाम पे कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, और शादी सालगिरह का पैसा भी अंशु शायद आपका ऊपर हो जाएगा इसी कंट्रोवर्सी के बहाने, चलने दीजिए। लेकिन एक चीज जो उभर के आया है, वो चीज अंशु आपकी गलत है कि आप जब निमंत्रण सबको दे रहे थे, तो वहां पे राज फैमिली की शिकायत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब वो सामने वाली आपकी दीदी जी बोल रही है कि हमारे पास सबूत है, विथ प्रूफ हम लगा सकते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि इतनी भी नादानी अंशु आपको करनी चाहिए थी। क्योंकि इस लाइन में आप अभी बच्ची हैं, अभी अभी आए हैं, और इस लाइन में जो पहले से गुरु बन के बैठा है, तो वो गुरु आपका गुरूर तोड़ देगा। और शायद उनकी वीडियो भी आ चुकी है। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ। ना हमारे कोई रिश्तेदार है, ना हमारे कोई दुश्मन है, दोनों अपने आप में बाहुबली बने बैठे हैं।
हम बस एक रिएक्शन देने वाले हैं। जैसे जैसे मुद्दा लेके ये लोग आएंगे वैसे वैसे हम भी आप लोगों के सामने अपना राय लेकर के हाजिर होंगे। और हमारी पूरी वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में भरना बिल्कुल ना भूलें।